गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ग्रामर की उस सीरीज को हम एक बार फिर से कंटिन्यू करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेटर या एप्लीकेशन, जो सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि लेटर किसे कहते हैं और एप्लीकेशन किसे कहते हैं, पत्र क्या है या प्रार्थना पत्र क्या है। तो इसकी परिभाषा, इसकी डिफिनेशन कि पत्र किसे कहते हैं। अगर किसी ने हमसे पूछा कि पत्र कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जब एक पत्र लिखा जाता है तो एक पत्र लिखने के लिए उसकी कितनी विधियां होती हैं, या पत्र कितने तरीकों से मिलकर एक आदर्श पत्र लिखा जा सकता है, वो तमाम चीजों को आज हम यहीं पर कंफर्म करेंगे ताकि भविष्य में हमसे गलती ना हो और अच्छे से अच्छे नंबर हम पा सके। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा समझते हैं। अब एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हमको चलना है, कहीं पर कोई गलती ना हो। इसकी परिभाषा है कि आ रिटन मेथड इन विच वी कन्वे आवर रिटन इंफॉर्मेशन। मैंने क्या बताया कि आ रिटन मेथड इन विच वी कन्वे आवर रिटन इंफॉर्मेशन टू अदर्स इज कॉल्ड लेटर और एप्लीकेशन। कि वह लिखित प्रक्रिया, वह लिखित प्रक्रिया, भाई हम लेटर या एप्लीकेशन अगर किसी को देंगे तो लिख करके ही तो देंगे, तो वह लिखित प्रक्रिया जिसमें हम अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं क्या कहलाती है, हमारा लेटर या एप्लीकेशन कहलाती है। अब इसके बाद बात आती है कि काइंड ऑफ लेटर। क्या बात आएगी हमारी, काइंड ऑफ लेटर, पत्र के प्रकार। यहां से बहुत ध्यान देना है, काइंड ऑफ लेटर से हमको ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से क्रिएट हो सकते हैं। काइंड ऑफ लेटर मींस पत्र के प्रकार। अब हमसे अगर कोई पूछे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते, तो कितने प्रकार के लेटर लिखे जा सकते हैं। पत्र हमारे होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक देखिए, नंबर एक हमारा होता है पर्सनल लेटर, पर्सनल लेटर। और नंबर दूसरा हमारा होता है इम्पर्सनल लेटर। पहला लेटर कौन सा है, पर्सनल लेटर, और दूसरा इम्पर्सनल लेटर। या हम पर्सनल लेटर को और किस नाम से जानते हैं, पर्सनल लेटर को हम कह सकते हैं इनफॉर्मल लेटर। क्या, इनफॉर्मल लेटर। यहीं से हमारा भी एक क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा। पर्सनल लेटर को और हम क्या कह सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर, और इम्पर्सनल लेटर को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फॉर्मल लेटर। अब यहां पर समझना यह है कि पर्सनल लेटर क्या होते हैं और इम्पर्सनल लेटर क्या होते हैं, है ना, या फॉर्मल लेटर क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, हमको यह समझना है। सिर्फ पर्सनल लेटर का मतलब क्या होता है, निजी पत्र। क्या होता है, निजी पत्र। और इम्पर्सनल लेटर का मतलब जो निजी पत्र नहीं होंगे। निजी पत्र किसको लिखे जाते हैं, टू द रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, परिचितों को लिखे जाते हैं। पर्सनल लेटर किसको लिखे जाते हैं, पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर किसको लिखे जाते हैं, रिश्तेदारों को, परिचितों को लिखे जाते हैं। जो पत्र परिचितों को लिखे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर। और जो पत्र ऑफिस को एड्रेस करके लिखे जाते हैं, ऑफिस का मतलब चाहे वो एडिटर हो जाए, प्रिंसिपल हो जाए, या बिजनेस टाइप के लेटर जो भी हो जाएंगे, वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो हमारे होंगे फॉर्मल लेटर या इम्पर्सनल लेटर। इतना क्लियर हुआ। अभी इसको और डिटेल किए देते हैं। तो अब जैसे देखो यहां पर एक क्वेश्चन बन गया, हमने लिखा कि आपको अ लेटर, क्योंकि आजकल तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, हमने लिखा अ लेटर विच इज रिटन to the relative is called
कि वे पत्र जो रिलेटिव को लिखे जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नंबर 1 हमने लिख दिया फॉर्मल लेटर। क्या लिखा हमने? फॉर्मल लेटर। नंबर 2 हमने लिख दिया इम्पर्सनल लेटर। क्या लिख दिया? इम्पर्सनल लेटर। और तीसरा हमने लिख दिया क्या? तीसरा हमने लिख दिया इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर। और चौथा हमने लिख दिया नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव। अब इसको हमको देखकर बताना है कि अ लेटर विच इज रिटन टू द रिलेटिव, वह पत्र जो हम रिश्तेदारों को लिखते हैं कहा जाएगा। ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, ऑप्शन दे दिया और इसमें भरने के लिए दे दिया। अब बताओ जो हम पत्र रिश्तेदारों को लिखेंगे वो फॉर्मल लेटर हमारे होंगे या इम्पर्सनल लेटर हमारे होंगे या इनफॉर्मल लेटर हमारे होंगे कि इनमें से कुछ भी नहीं? कौन सा लेटर होगा बताइए, जल्दी बताइए, आप लोग बताइए कौन सा लेटर? इनफॉर्मल लेटर। चूंकि हमने देखा कि चाहे इनफॉर्मल लेटर कहो या पर्सनल लेटर कहो, ये दोनों लेटर किसको लिखे जाते हैं? अपने परिचितों को ही लिखे जाते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताइए, अगर कोई हमसे पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर, पत्र कितने प्रकार के बताएंगे? पत्र है, लेटर है, 2 काइंड्स। लेटर है, 2 काइंड्स। पत्र कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? दोनों नाम याद रखना, पर्सनल या इनफॉर्मल, पर्सनल या इनफॉर्मल या इम्पर्सनल या फॉर्मल। क्लियर हो गया? एकदम समझ में आया कि नहीं? पर्सनल में होता निजी पत्र और इम्पर्सनल में होता जो निजी पत्र ना हो, वो हमारा इम्पर्सनल। इतना क्लियर हुआ? नोट करो। अब काइंड ऑफ लेटर हमने बताया कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पर्सनल लेटर होंगे या इनफॉर्मल लेटर होंगे। इतना क्लियर हुआ? दूसरा हमने क्या बताया था? इम्पर्सनल लेटर होगा या फॉर्मल लेटर होगा। इतना क्लियर हुआ? अब जैसे पूछा जाए कि इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि टैगलाइन पर ही लेटर और अपनी एक पॉइंट एकदम क्लियर होना है, इसमें कोई शंका नहीं रहेगी, एकदम सरल भाषा में। अब इम्पर्सनल लेटर या जो फॉर्मल लेटर होते हैं हम लिखते किसको? ये लिखेंगे किसे? तो जितने भी प्रकार के बिजनेस लेटर होते हैं वो किस कैटेगरी में पहुंचेंगे? इम्पर्सनल या फॉर्मल लेटर। या लेटर टू द एडिटर, जितने भी प्रकार के संपादक, किसी भी समाचार पत्र के हम संपादक को जो पत्र लिखेंगे वो किस कैटेगरी में पहुंचेगा? इम्पर्सनल लेटर या फॉर्मल लेटर। और तीसरा है ऑफिशियल लेटर, ऑल काइंड ऑफ लेटर विच इज रिलेटेड टू द ऑफिस, है ना? चाहे वो प्रिंसिपल का ऑफिस हो या एसडीओ का ऑफिस हो या डीएम का, कोई भी कंप्लेंट लेटर होगा, कंप्लेंट लेटर हो या प्रिंसिपल के नाम का लेटर, वो कहां पे आएगा? ऑफिशियल लेटर में आएगा। और ऑफिशियल लेटर किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? इम्पर्सनल या फॉर्मल लेटर का। इतना क्लियर हुआ? एकदम समझ में आया? अब इधर आ जाइए, क्योंकि पर्सनल लेटर मतलब होता निजी पत्र। अब निजी पत्र जब लिखेंगे तो निजी पत्र हम किसी डीएम को एड्रेस करके तो नहीं लिख देंगे, कि किसी चीफ इंजीनियर को एड्रेस करके तो नहीं लिख देंगे कि माय डियर फादर, हैं? ये करेंगे क्या? हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे निजी पत्र होते हैं हम किसको लिखते हैं? टू द रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, या टू द पेरेंट्स, अपने अभिभावक को लिखते हैं, या एक और पर्सनल लेटर में एक और आता है लेटर हमारा, कौन सा? इनविटेशन लेटर। कौन सा लेटर आता है? इनविटेशन लेटर मींस निमंत्रण पत्र। जब निमंत्रण पत्र लिखो किसको लिखते हो? किसी अननोन व्यक्ति को लिखा जाता है क्या? अपरिचित व्यक्ति को लिखा जाता है। निमंत्रण आपके यहाँ कोई लोकेशन है तो आप किसको, जिसको नहीं जानते उसके नाम चिट्ठी भेज दो कि आपका निमंत्रण हमारे यहाँ, परिचित को ही तो लिखा जाएगा। तो इनविटेशन लेटर या अ लेटर व्हिच इज रिटन टू द रिलेटिव या नियर डियर, वो किस कैटेगरी में पहुंचेंगे? हमारे पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर। इतना यहां तक क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसके बाद हम इसका समझेंगे लेआउट। एक लेटर जो होता है कि पार्ट ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार के क्लियर हो गया। अब इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है
कि पार्ट ऑफ लेटर, कि एक पत्र के कितने भाग होते हैं, एक पत्र के कितने भाग होते हैं। जब उस पत्र के भाग को समझेंगे, उसके लेआउट को समझ लेंगे कि एक लेटर जब लिखा जाएगा तो किस जगह पर किन किन शब्दों का हमको प्रयोग करना है, वो क्लियर हो जाएगा, तो अपने आप फिर आप आसानी से और बढ़िया और अच्छा लेटर लिखने लगेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट नोट भी करते चलिए। ये विश्वास है कि इससे सरल शब्दों में आप कहीं नहीं समझेंगे। अब इसके बाद लेटर कितने प्रकार के क्लियर हो गया। अब कहता पार्ट ऑफ लेटर, पत्र के भाग। जब हम एक पत्र लिखेंगे तो उस पत्र के कितने भाग होते हैं ये हमको जानना है। तो पत्र के कितने भाग होते हैं, लेटर हैव मेन, तो हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, मेन 4 भाग ही होते हैं। कौन कौन से, अब उनको देखते हैं। नंबर 1 पहला हमारा होगा द हेडिंग। जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसके अनुसार पत्र कैसे लिखा जाएगा वो समझिएगा। पहला भाग क्या है, द हेडिंग। अब द हेडिंग क्या होता है और द हेडिंग में हम लिखते क्या हैं और कहां पर लिखते हैं, ये बहुत जरूरी है। मतलब द हेडिंग है, हेडिंग तो आप समझ गए हेडिंग है, लेकिन हेडिंग लिखी कहां पर जाएगी और इसमें क्या लिखेंगे ये जानना है। ठीक। दूसरा भाग हमारा क्या है, दूसरा भाग हमारा है द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है, सैल्यूटेशन मीन्स हमारा होता है अभिवादन। सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है, अभिवादन। अभिवादन। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा भाग हमारा कौन सा है, बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर। और चौथा जो हमारा पार्ट है वो है द सब्सक्रिप्शन। द सब्सक्रिप्शन। और द सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या होता है, सब्सक्रिप्शन सबसे लास्ट में लिखा जाएगा और इसमें लिखेंगे क्या, सब्सक्रिप्शन मीन्स हमारा होता है हस्ताक्षर। क्या होता है, हस्ताक्षर। और अगर चाहो तो इसका आप एक पार्ट और बना सकते हो जिस पार्ट को हम बोलते हैं एड्रेस। क्या बोलते हैं, एड्रेस। एड्रेस। लेकिन मेन जब हम लेटर लिखेंगे तो हमारे ये 4 भाग मेन है। द हेडिंग, उसके बाद द हेडिंग के बाद दूसरा भाग कौन सा है, द सब्सक्रिप्शन। और तीसरा भाग क्या है, बॉडी ऑफ लेटर। सॉरी, दूसरा भाग द सैल्यूटेशन है, दूसरा भाग द सैल्यूटेशन है, तीसरा भाग बॉडी ऑफ लेटर है और चौथा भाग है सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, ये 4 भाग। अब हमको ये जानना है कि ये 4 भाग, अभी इसका लेआउट बनाएंगे, हम आपको समझाएंगे कि कौन भाग कहां पर लिखा जाएगा और किस भाग के अंदर हमको लिखना क्या होता है, किस चीज के अंदर हमको लिखना क्या होता है, इसको भी क्लियर करना है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद लेआउट देखिएगा। अब ये पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर का लेआउट है कि ये सपोज कर लो कि आपको इसमें आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। क्या लिखना है, पत्र लिखना है। और पत्र के कितने भाग हमने देखे हैं, 4, मेन 4 भाग जो इसमें हमको समाहित करने हैं, नोट डाउन करना, लिखना है। पहला भाग हमारा क्या था, द हेडिंग था। क्या था, द हेडिंग था। दूसरा भाग हमारा क्या था, द सैल्यूटेशन था। तीसरा भाग हमारा क्या था, बॉडी था। चौथा भाग हमारा कौन सा है, द सब्सक्रिप्शन। ये 4 भाग हैं। अब इन 4 भागों को हम एक पत्र जब लिखेंगे तो कहां पर लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, 2 चीजें हैं, कहां पर लिखेंगे और क्या लिखेंगे। तो जैसे पहला भाग हमारा द हेडिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहां पर कि द हेडिंग में हम लिखते क्या हैं। तो द हेडिंग में हम क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस, मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका पता हेडिंग में लिखा जाता है और कहां पर लिखा जाएगा ये जानना है।
जो हमारा एनसीईआरटी कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग जब द हेडिंग डालेंगे तो ये जो हमारा लेटर है इसमें सबसे पहले नंबर पर द हेडिंग यहां पर पड़ेगी। कहां पर? लेटर में सबसे ऊपर, और कहां पर? बाईं ओर। कहां पर? बाईं ओर। ठीक, इसमें हम क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, लिखने वाले का खुद का पता। यहां पर लिखा जाता है क्या? लिखने वाले का पता। लिखने वाले का पता। हम लेटर लिख रहे हैं तो यहां पर हम क्या कर देंगे? अपना एड्रेस डाल देंगे। इतना क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? और उसके बाद यहां पर हम डाल देते हैं डेट। क्या डाल देते हैं? डेट डाल देते हैं। ठीक, क्लियर होगी बात? कि अगर कोई हमसे पूछे द हेडिंग कहां पर लिखी जाए, कहां पर बताएंगे? पर्सनल लेटर की लेआउट है ये, पर्सनल लेटर का लेआउट कर रहे हैं। अभी इसके बाद इम्पर्सनल लेटर जब होगा तो उसमें बता। पर्सनल और इम्पर्सनल थोड़ा सा अंतर, और थोड़ा सा अंतर ही बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है ना? तो ये पर्सनल लेटर का है। तो अगर हमसे पूछे कि पर्सनल लेटर जब हम लिखेंगे तो उसमें द हेडिंग में कहां लिखी जाती है? सबसे ऊपर। और उसमें हम लिखते क्या हैं? क्या लिखते हैं? सेंडर एड्रेस, लिखने वाले का पता। पहले पॉइंट क्लियर हो गया। और एक चीज और जान लीजिए, सब कुछ पूरी ड्राफ्टिंग बाईं साइड से ही होती है। पूरी ड्राफ्टिंग कहां से होती है? बाईं साइड से। अब उसके बाद हमारा आता है दूसरे नंबर पर द सैल्यूटेशन। दूसरे नंबर पर क्या आता है? द सैल्यूटेशन, अभिवादन। अब अभिवादन लिखना बहुत जरूरी है, और क्या लिखना है ये जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात की नहीं? आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो या प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो तो उसमें पर्सनल लेटर के आप सैल्यूटेशन नहीं यूज कर सकते, नहीं लिख सकते। अब यहां पर ये लिखा कहां पर जाएगा? दूसरी चीज देखिए, जब सैल्यूटेशन लिखा जाएगा इस द हेडिंग के नीचे, इस भाग में हम क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन लिखेंगे। और इसमें हम लिखते क्या है ये देखो, जब हम किसी रिलेटिव को लिखेंगे, किसको लिखेंगे? किसी रिलेटिव। रिलेटिव मतलब अपना पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, दादा दादी, इनको जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? माई डियर फादर लिख सकते हैं, जो आपका उनका जो संबंध हो, है ना, वो संबंध एड्रेस करो। माई डियर फादर, या मदर, या ब्रदर, सिस्टर, अंकल, कहीं कुछ भी आप कर सकते हो। तो यहां पर हम लिखेंगे माई डियर, और आपका उनसे जो संबंध है, आपका उनसे जो क्या है? संबंध है, हम उसको लिख देते हैं। और फिर ध्यान रखना, यहां पर अ कामा इज ऑलवेज पुट एट द एंड ऑफ सैल्यूटेशन। हमने क्या कहा? अ कामा इज ऑलवेज पुट एट द एंड ऑफ सैल्यूटेशन। एकदम ग्रामर की बारीकी के साथ समझिए। जब ये लिखोगे तो इसके बाद एक कामा जरूर लगा देना। ठीक, पर्सनल लेटर में। या जब हम अपने किसी मित्र को लिखेंगे, पर्सनल लेटर जब हम अपने किसी मित्र को लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? माय डियर फ्रेंड। क्या लिख सकते हैं? माय डियर फ्रेंड, कामा लगा देंगे। या हम क्या लिख सकते हैं? माय डियर न लिख करके डियर और उसका नाम लिख सकते हैं। डियर रमेश, दिनेश, कविता, अनीता, पुनीता, विनीता, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां पर सैल्यूटेशन में क्या हो गया हमारा कि क्या लिखना है समझ में आया? जो हम अपने रिश्तेदार को लिख रहे हैं, माय डियर लिख दिया, उसके बाद एड्रेस करके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी कजी है। या अपने अगर हम मित्र को लिख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, या डियर जो उसका नाम लिखना चाहो, नाम लिख करके क्या लगा दोगे? कामा। कंफर्म हो गया। अब तीसरी बात आती बॉडी, और ये भी कहां लिखा गया? सैल्यूटेशन कहां पर लिखा गया? पत्र के बाईं ओर ही लिखा गया। कहां लिखा गया? पत्र के बाईं ओर ही लिखा गया। अब तीसरी भाग आती है इसके बॉडी की। काहे की बात आती है? बॉडी की। ये तीसरा पार्ट है, बॉडी। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखने का मतलब जिस चीज के बारे में हम पत्र लिख रहे हैं, से हमने अपने पिता को पत्र लिखा पैसा मंगाने के लिए, पैसा के लिए लिखा, तो यहां पर उस चीज के बारे में लिखेंगे। या हम माँ की हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं, कहीं दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे। या हम अपने किसी मित्र
की सफलता या असफलता या उसको कोई सलाह देना चाहते हैं, तो जिस चीज के बारे में आपका टैगलाइन होगा, लेटर लिखा जाएगा, जो देगा कि आपको इस चीज के बारे में लिखना है, वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण होता है बॉडी में लिखने का, लिखा क्या जाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा सरल शब्दों का प्रयोग हो सके उतने सरल शब्दों का और अच्छे शब्दों का चुनाव करके वाक्य को लिखना चाहिए। ठीक, कैसे शब्द हो, सरल शब्द हो, ज्यादा बात घुमा फिरा करना हो, कम शब्दों में और सरल शब्दों में बॉडी को हम यहाँ पर लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ। और चौथा पार्ट हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शन, हस्ताक्षर। सब्सक्रिप्शन मीन्स हस्ताक्षर। अब ये कहां पर लिखा जाए, कोई क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है यहाँ से, अगर कहीं किसी को शंका है तो पूछ लो, आप लोग में है नहीं। अब चौथा पार्ट हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शन। क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहां पर लिखेंगे, हमने बताया कि पूरी लेटर की ड्राफ्टिंग किस साइड हो रही है, बाईं साइड हो रही है, तो सब्सक्रिप्शन भी हमारा यहां पर बाईं ओर ही लिखा जाएगा। लेकिन कहां पर, एट द एंड ऑफ द लेटर, पत्र में सबसे अंत में। और कहां पर, बाईं ओर, लेफ्ट साइड। कहां पर, बाईं ओर, लेफ्ट साइड। और इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको भी समझना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर सब्सक्रिप्शन गलत, सब्सक्रिप्शन का चुनाव गलत हो गया तो वाक्य हमारा जो लेटर लिखेंगे वो तरीका हमारा क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हमने अपने रिलेटिव को लिखा, अगर अब जब हम इस अपने किसी रिलेटिव को लिखेंगे तो वहां पर लिखेंगे क्या, योर लविंग, और आपका लिखने वाले से क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को हम मेंशन कर सकते हैं, योर लविंग सन, ब्रदर, सिस्टर, जो भी हमारा उससे रिश्ता हो रहा है उस रिश्ते को यहां पर लिख सकते हैं। या अगर आप अपने किसी मित्र को लिख रहे हो, चूंकि पर्सनल लेटर मित्र को भी लिखे जाते हैं, जब हम मित्र को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, योर लविंग सन, क्या लिख दोगे हैं, तो वहां पर हम लिखेंगे योर सिंसियर फ्रेंड, या योर सिंसियर, या योर्स सिंसियरली। एक चीज फिर देखिएगा, सिंसियरली एलवाई का प्रयोग तब होगा जब ये हमारा होगा कौन सा, पजेसिव। क्या हो जाएगा, पजेसिव। जब पजेसिव का प्रयोग होगा तो उसी के साथ हम एलवाई का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम योर सिंसियर या योर सिंसियर ही लिखेंगे, या योर सिंसियर फ्रेंड ही लिख देंगे। ठीक है, एलवाई का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये बताइए पूरा लेआउट एक पर्सनल लेटर किस प्रकार लिखा जाता है, कंफर्म हुआ या नहीं, क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद पर्सनल लेटर जो होते हैं उनको हम लिखेंगे, 2-4 लेटर लिखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है, जो कई बार एग्जाम में आए हैं, आने की संभावना है, उसको लिखेंगे। और इसके बाद जैसे ही हमारा पर्सनल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर खत्म होता है उसके बाद हम लेआउट समझेंगे, काहे का फॉर्मल लेटर का समझेंगे, या जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उनका लेआउट समझेंगे, और उसके बारे में फिर हम वो लेटर लिखेंगे। 4-5 उसको लिख करके लेटर और एप्लीकेशन यहीं पर कर लेंगे, क्या समाप्ता की बोर्ड के एग्जाम में हमको जरा सा भी दिक्कत ना हो। और अधिकतर प्रयास ये रहेगा कि आपकी कॉपी में वही लेटर या एप्लीकेशन लिखे हो जिनकी संभावना ज्यादा है आपके एग्जाम में आने की। तो आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।